गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी दोहरा लेखा प्रणाली की 7वीं क्लास है और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो आपने आपके लिए होमवर्क दिए थे। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। निम्नांकित व्यवहारों को विजय की जर्नल में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमें विजय की जर्नल प्रविष्टियाँ बनाना है व्यापारी की। तो यहाँ हम कॉलम बना लें सबसे पहले। ये दिनांक का कॉलम है, ये आपके विवरण का, एलिफ, ये आपकी डेबिट राशि और ये वाला कॉलम है यहाँ पर क्रेडिट राशि। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे विजय की पुस्तकों में, विजय की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है, दिनांक विवरण का कॉलम है, एलएफ डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। अब सबसे पहले हमने आपके लिए बताया था कि जब भी हम प्रविष्टियां करते हैं तो प्रविष्टि करते समय हमें 3 कामों को पूरा करना है, मतलब 3 काम करना होते हैं। पहला काम खातों को छांटना, दूसरा उन्हें पहचानना और तीसरा नियम लगाना। ये काम करना होंगे। तो हम यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे, देखेंगे। पहला पॉइंट, 1 जनवरी 60,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 जनवरी, डेट में 1 जनवरी, रफ काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या लगा है, 60,000 नगद, 20,000 का माल। तो यहाँ पर खातों को छाटेंगे। नगद मतलब क्या होता है, रोकड़, और माल तो माल ही लिखेंगे। स्टॉक भी लिख सकते हैं व्यापार प्रारंभ करते समय, लेकिन अपन यहाँ पर माल ही लिख लेते हैं। आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। और व्यापार शुरू करने के लिए जो रोकड़ और माल लगा है वो क्या कहलाता है, पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 खाते हो गए, रोकड़, माल और पूंजी। रोकड़ और माल वास्तविक खाता है, वास्तविक का नियम, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ और माल व्यापार में आ रहे हैं इसलिए दोनों क्या होंगे, डेबिट। पूंजी व्यक्तिगत खाता होता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो देखो व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापार में रुपया और माल दे रहा है, देने वाला है, तो देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट। और पूंजी दायित्व होती है इसलिए हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेबिट वाला, तो रोकड़ खाता डेबिट, माल खाता डेबिट, पूंजी खाते से, पैराग्राफ छोड़ के क्या लिखते हैं, पूंजी खाते से। रोकड़ कितना 60, माल कितना है 20। तो यहाँ पर रोकड़ की डेबिट में लिख देंगे 60,000, माल की डेबिट में लिखेंगे 20,000 और पूंजी के क्रेडिट में लिख देंगे 80। 60 और 20 कितना हो गया, 80,000। नैरेशन क्या लिखेंगे, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, मतलब 5 जनवरी गौरी शंकर से माल खरीदा। देखो जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो और नगद शब्द ना हो तो लेन देन उधार कहलाता है, ये उधार लेन देन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 जनवरी को, पहले खाते छांटेंगे। यहाँ पर माल खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय, और उधार खरीदा है तो हम व्यक्ति का नाम लिखेंगे। किससे खरीदा अपन ने, गौरी शंकर, तो आएगा गौरी शंकर।
क्रय वास्तविक खाता है, वास्तविक का नियम, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो क्रय में माल आ रहा है, इसलिए क्रय को क्या करेंगे, डेबिट। गौरी शंकर व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। गौरी शंकर से माल खरीदा तो गौरी शंकर क्या कर रहे हैं, माल दे रहे हैं, देने वाले हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री करेंगे हम, क्रय खाता डेबिट, और गौरी शंकर के खाते से, गौरी शंकर के खाते से। कितने का माल खरीदा हमने, तो लिखेंगे 22,500, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रय की डेबिट में 22,500 और गौरी शंकर के क्रेडिट में लिखेंगे 22,500। यहाँ लिखेंगे हम उधार क्रय, उधार क्रय। अगला पॉइंट देखेंगे, धर्मेंद्र को 10% व्यापारिक बट्टी पर 20,000 रुपये का माल बेचा। ठीक है, धर्मेंद्र को 10% व्यापारिक बट्टी पर 20,000 का माल बेचा। तो देखो इसमें भी व्यक्ति का नाम दिया है लेकिन नगद शब्द नहीं है, लेन देन कैसा, उधार। तो उधार लेन देन में हम व्यक्ति का नाम लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे माल बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय। और किसको बेचा अपन ने, धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र लिखेंगे। ठीक है, अब व्यापारिक बट्टी की एंट्री नहीं करते हैं भाई, बट्टी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, नगद और व्यापारिक। तो व्यापारिक बट्टी को हम सूची मूल्य में से सिर्फ घटाते हैं, एंट्री उसकी नहीं की जाती। तो विक्रय यहाँ पर कौन सा खाता है, वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो विक्रय में माल जा रहा है, इसलिए विक्रय को क्या करेंगे, क्रेडिट। धर्मेंद्र व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। किसको माल बेचा अपन ने, धर्मेंद्र को, तो धर्मेंद्र को माल मिल रहा है, धर्मेंद्र के माल के पाने वाले, तो पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। यहाँ एंट्री कर देंगे हम, डेट क्या है, 8 जनवरी। तो 8 जनवरी को लिखेंगे हम यहाँ पर, धर्मेंद्र का खाता डेबिट, धर्मेंद्र का खाता डेबिट, विक्रय खाते से, विक्रय खाते से। नरेशन क्या लिखेंगे, उधार विक्रय, उधार विक्रय। अब देखो हमें पैसा भी लिखना, पैसे का हिसाब करेंगे। कितने का माल बेचा, 20,000। तो 20,000 में से हम घटा देंगे व्यापारिक बट्टा, माइनस व्यापारिक बट्टा। ठीक है, कितना, 10%। तो हमने आपको बताया है कि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो 20,000 के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2,000। मतलब 20,000 का 10% कितना है, 2,000। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18,000। तो यहाँ पर हम एंट्री कितने की करेंगे, धर्मेंद्र खाता डेबिट 18,000 और विक्रय खाते से 18,000, 18,000 की एंट्री होगी। ठीक है, अब अगले पेज पे करेंगे हम, क्योंकि यहाँ जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 10 तारीख, डेट 10 तारीख 10 जनवरी। निजी प्रयोग हेतु 1,000 नगद और 8,800 रुपए का माल निकाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 जनवरी। निजी प्रयोग हेतु है ना, तो इसके लिए कौन सा खाता आएगा, आहरण। क्या निकाला है, माल, और नगद मतलब रोकड़, दो चीजें निकाली निजी प्रयोग के लिए। ये देखेंगे अपन, निजी प्रयोग हेतु नगद निकाले 1,000, माल निकाला 800 का। तो नगद और माल, रोकड़ और माल। तो आहरण कौन सा खाता होता है, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत के नियम, व्यापारी का खाता होता है आहरण और व्यक्तिगत खाता है प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत खाता।
नियम, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। आहरण, व्यापारी को माल और रोकड़ मिल रही, पाने वाला है तो क्या कर देंगे, डेबिट। रोकड़ और माल वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ और माल व्यापार से निकाले मतलब दोनों चीजें जा रही हैं, इसलिए जाती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन जब भी हम माल क्रेडिट करते हैं तो एंट्री करते समय माल की जगह पे हम क्या लिखते हैं, किराए। ठीक है, इसलिए हमने इसको गोला डाल दिया। यहां पर ध्यान रखेंगे, एंट्री क्या करेंगे, आहरण खाता डेबिट, रोकड़ खाते से और किराए खाते से। किराए खाते से रोकड़ कितनी निकाली है, 1000 और माल 800। तो रोकड़ की क्रेडिट में लिखेंगे 1000, किराए की क्रेडिट में लिखेंगे 800 क्योंकि माल 800 का निकाला है। टोटल आहरण कितना हो गया, 1800, तो आहरण खाता डेबिट 1800। नरेशन में लिखेंगे निजी कार्य हेतु निकाले, निजी कार्य हेतु निकाले। अब यहां पर क्या होगा, आप चाहें तो जर्नल का टोटल भी कर सकते हैं, योग लगा सकते हैं, लेकिन आप ही लगाएंगे, हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों का योग क्या होगा, डेबिट राशि का और क्रेडिट राशि का क्या होगा, बराबर ही आएगा। लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां, थोड़ा बड़ा है फिर भी ध्यान देना है आपके लिए। मुद्रित के रोज नामचे में निम्न लेन देनों की प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर कॉलम बना ले हम, अब हम LF का कॉलम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, बना दे रहे हैं ना, आप लोग बोलोगे बाद में। चलो, ये आपका दिनांक का कॉलम है, विवरण, LF, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, व्यापारी की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियां, पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है, याद। अब देखेंगे अपन नंबर 1। तो 1 जनवरी 2016 से 1,75,000 रोकड़ और 1 लाख रुपए की भवन से व्यापार प्रारंभ किया है ना। तो यहाँ पर 1 जनवरी लिखेंगे, 1 जनवरी। सबसे पहले अपना नियम है खातों को छांटना, फिर पहचानना, फिर नियम लगाना। ठीक है, ये अपन 3 काम करते हैं। तो खातों को छांटने में देखो अपन ने क्या लगाया, रोकड़ और भवन से व्यापार चालू किया। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता, भवन खाता, और व्यापार शुरू करने के लिए जो हम रोकड़, माल और संपत्ति लगाते हैं वो क्या कहलाती है, पूंजी। तो तीसरा खाता क्या आ जाएगा यहाँ पर, पूंजी। ठीक है, रोकड़ और माल दोनों वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। दोनों चीजें व्यापार में आ रही हैं, इसलिए क्या कर देंगे दोनों को, डेबिट। पूंजी व्यक्तिगत होता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है ना। पाने व्यापारी का खाता होता है, व्यापारी को इंडिकेट करता है, प्रतिनिधित्व करता है व्यापारी का। तो पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। व्यापारी रोकड़ दे रहा है, भवन दे रहा है, देने वाला, इसलिए पूंजी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और पूंजी दायित्व, इसलिए हमेशा क्या होगी, क्रेडिट। एंट्री कर देंगे अपन यहाँ पर, रोकड़ खाता डेबिट, भवन खाता डेबिट,
और पूंजी खाते से। रोकड़ कितनी लगाई है, यहाँ देखेंगे 1,75,000। रोकड़ 1,75,000। भवन कितने का है, 1 लाख का। तो पूंजी कितनी हो जाएगी, दोनों का टोटल 2,75,000। नरेशन क्या आएगा, व्यापार प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। हमने प्रारंभ शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे। अगला पॉइंट, 2 जनवरी नगद माल खरीदा। ठीक है, तो यहां पर फिर से खातों को छाटेंगे। माल खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय। और नगद खरीदा तो क्या लिखेंगे, रोकड़। क्रय कौन सा खाता है, वास्तविक। आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। क्रय में माल आ रहा है, क्रय को क्या करेंगे, डेबिट। रोकड़ भी वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो हमने पैसा दिया, पैसा व्यापार से जा रहा है, इसलिए रोकड़ को क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पर लिखेंगे एंट्री, क्रय खाता डेबिट, रोकड़ खाते से। कितने का माल खरीदा हमने, 75,000। 75,000, 75,000। नगद क्रय, नगद क्रय। अगला 3 जनवरी रमेश को माल बेचा। देखो किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, नगद शब्द ना हो तो लेन देन उधार, उधार कहलाता है। तो रमेश को माल बेचा, ये तो लिखा नहीं है नगद बेचा, तो लेन देन कैसा होगा, उधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 जनवरी को, पहले खाते छाटेंगे। माल बेचने को क्या बोलते हैं हम, विक्रय। और जब उधार बेचते हैं तो व्यक्ति का नाम लिखते हैं, कौन आएगा, रमेश। विक्रय वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो विक्रय में माल जा रहा है, इसलिए विक्रय को क्या करेंगे, क्रेडिट। रमेश कौन है, व्यक्ति। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रमेश को माल बेचा, रमेश होगा माल के पाने वाले, तो रमेश को क्या कर देंगे, डेबिट। यहां पर एंट्री करेंगे, रमेश का खाता डेबिट, विक्रय खाते से। रमेश का खाता डेबिट, विक्रय खाते से। कितने का माल बेचा अपन ने रमेश को, 30,000 का। तो यहाँ पर देख देंगे 30,000, यहाँ पर भी लिख देंगे हम 30,000। यहाँ क्या लिखेंगे, उधार विक्रय, उधार विक्रय। नेक्स्ट इस पेज पे करेंगे अब अपन चलो 3 के बाद देखेंगे 4 तारीख, 4 जनवरी मजदूरी का भुगतान किया 500 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 जनवरी, ठीक है। और 14 पॉइंट है, मजदूरी खाता आएगा। एक तो आएगा मजदूरी खाता, मजदूरी का भुगतान किया तो मजदूरी खाता, और भुगतान में क्या देती मजदूरी के, पैसा, रोकड़। तो दूसरा खाता क्या आएगा, रोकड़। मजदूरी आय व्यय खाता है ना। इसका नियम क्या है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। मजदूरी व्यापार का खर्च है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। रोकड़ वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ व्यापार से जारी, इसलिए रोकड़ को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री कर देंगे हम यहाँ पर,
मजदूरी खाता डेबिट, डेबिट रोकड़ खाते से, ठीक है। कितनी मजदूरी दी, शायद 500 रुपये है, मजदूरी दी है 500 रुपये, 500। नरेशन लिखेंगे मजदूरी दी, अगला पॉइंट है 6 तारीख, नगद माल बेचा, ठीक है। 6 तारीख को नगद माल बेचा, तो यहाँ पर क्या आएगा, नगद मतलब रोकड़, और माल बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय। तो रोकड़ वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो व्यापार में पैसा आ रहा, इसलिए रोकड़ को क्या करेंगे, डेबिट। विक्रय भी वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो विक्रय में माल जा रहा, इसलिए विक्रय को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री कर देंगे हम यहाँ पर, रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाते से। कितने का माल बेचा है, 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नगद विक्रय, नगद विक्रय। अगला पॉइंट 6 के बाद 10, व्यापार व्ययों का भुगतान किया 700 रुपये 10 तारीख को। तो फिर से हमें खाते छांटना है यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, व्यापार व्यय, एक खाता है, खर्च है ना, व्यापार व्यय, और व्यापार व्ययों के भुगतान में क्या देंगे हम, रोकड़। तो दूसरा खाता क्या आ जाएगा, रोकड़। भाई खर्च का जो नाम है वो लिख दो आप, व्यापार व्यय नाम है खर्च का तो लिख देंगे, और रोकड़ पैसा दिया है भुगतान में। ये आय व्यय खाता है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। ये व्यापार का खर्च इसलिए डेबिट। रोकड़ वास्तविक, इसका नियम क्या है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ व्यापार से जारी, इसलिए रोकड़ को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, व्यापार व्यय खाता डेबिट, व्यापार व्यय खाता डेबिट, रोकड़ खाते से। कितने दिए अपन ने, खर्चों की 700 रुपये, 700 व्यापार व्यय खाता डेबिट 700, यहाँ पर खर्चों के दिए, खर्चों के दिए। अगला पॉइंट 12 तारीख, रमेश से नगद प्राप्त किया, बट्टा दिया, ठीक है। 12 तारीख, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 12 तारीख को, खाते छांट लें पहले। एक तो आएगा रोकड़, नगद प्राप्त की मतलब पैसा मिला है रमेश से, तो रोकड़ खाता। नगद बट्टा दिया है तो बट्टा खाता, और किससे मिले पैसे, रमेश से, तो रमेश खाता। रोकड़ वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ व्यापार में आ रही, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। बट्टा आय व्यय है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। हमने बट्टा दिया, और बट्टा देना व्यापार के लिए क्या होता है, खर्च, तो हानि तथा खर्चों को डेबिट। रमेश व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रमेश हमें पैसा दे रहा है, देने वाला है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री कर देंगे, रोकड़ खाता डेबिट, डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, रमेश के खाते से, रमेश के खाते से। नरेशन क्या आएगा, रोकड़ प्राप्त एवं बट्टा दिया, बट्टा दिया, ठीक है।
रोकड़ मिली कितनी है? 29,500। भट्टा कितना है? 500। दोनों का टोटल हम इसके क्रेडिट में लिख देंगे कितना? 30,000। ठीक है। अब अगले पेज पे हम कॉलम खींच लें पहले। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए कॉलम ज़्यादा पेज लग रहे हैं। बारह तारीख के बाद, 12 के बाद 14, सुधीर से माल खरीदा 14 तारीख को, कितने का? 27,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 तारीख। नंबर कौन सा? 8वां। माल खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय। जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, नगद शब्द ना हो, तो लेन देन उधार कहलाता है। और उधार लेन देन में हम व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? सुधीर। क्रय वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो क्रय में माल आ रहा है इसलिए क्रय को डेबिट। सुधीर व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। सुधीर से माल खरीदा, सुधीर हो गया माल के देने वाले, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्रय खाता डेबिट, सुधीर के खाते से कितने का माल खरीदा है अपन ने सुधीर से? 14 तारीख को 27,000। 27,000। यहाँ पर क्या लिख देंगे? उधार क्रय। उधार क्रय। नरेशन है आपका अगला पॉइंट। 14 के बाद 18, माल की ढुलाई दी 1,000 रुपये 18 तारीख को। 9वां, तो ढुलाई खर्च है तो ढुलाई, और ढुलाई में खर्च में क्या देंगे? पैसा, रोकड़, तो रोकड़ खाता है। ढुलाई आय व्यय खाता है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। यह व्यापार का खर्च है तो क्या करेंगे? डेबिट। रोकड़ वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। ढुलाई में हमने पैसा दिया तो पैसा व्यापार से जा रहा है इसलिए क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री कर देंगे हम, ढुलाई खाता डेबिट, रोकड़ खाते से। ठीक है। ढुलाई के दिए, नैरेशन ढुलाई के दिए। कितना है ढुलाई का पैसा? माल की ढुलाई 1,000 रुपये। 1,000। अगला 18 के बाद आएगा आपका 20, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले कितने? 5,000 रोकड़ निकाली। ठीक है, 20 तारीख को। तो यहाँ पर 10वां पॉइंट, एक तो आएगा व्यक्तिगत प्रयोग मतलब निजी प्रयोग, तो आहरण, तो निकाला क्या है? रोकड़। आहरण व्यक्तिगत खाता है व्यापारी का, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। व्यापारी ने रोकड़ निकाली मतलब व्यापारी है रोकड़ का पाने वाला, तो डेबिट। और रोकड़ वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। व्यापार से रुपया जा रहा है इसलिए रोकड़ क्या होगी? क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे अपन यहाँ पर, आहरण खाता डेबिट, रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते से कितने पैसे निकाले हैं? व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 5,000 रुपये। नरेशन निजी कार्य हेतु निकाले, निजी कार्य हेतु निकाले। अगला पॉइंट 20 के बाद 22, घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली। ठीक है, ये भी आहरण है 22 तारीख को।
ये भी घरेलू उपयोग मतलब निजी कार, तो आहरण खाता। और वस्तुएं ली तो क्या लिखेंगे अपन, माल। आहरण क्या होगा, डेबिट। माल वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल जा रहा है इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन जब एंट्री करेंगे तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, मतलब क्रय लिखेंगे। माल की जगह पे क्या लिखेंगे, क्रय। यहां पर हम एंट्री करेंगे, आहरण खाता डेबिट, और क्रय खाते से माल की जगह पे क्या लिखेंगे, क्रय, क्योंकि क्रय में से माल आपका कम हो रहा है, तो क्रय खाता या खाते से। कितने निकाले अपन ने आहरण में, घरेलू उपयोग 2000 रुपये, 2000। यहाँ पर निजी कार्य हेतु या प्रयोग हेतु निकाला, कार्य हेतु माल निकाला। चलो अगला पॉइंट आखिरी है, सुधीर को भुगतान किया 26,700, बट्टा प्राप्त 300 रुपये। तो यहाँ पर खाते छांटेंगे अपन, एक तो आएगा सुधीर का खाता, एक आएगा रोकड़, और एक आएगा बट्टा, नगद बट्टा है क्योंकि। तो यहाँ पर सुधीर व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। हमने सुधीर को पैसा दिया है तो उनको मिल रहा है, भुगतान किया ना अपन ने सुधीर को। ये पाने वाले है तो क्या करेंगे, डेबिट। रोकड़ वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। हमने रोकड़ दी है भुगतान में, पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। बट्टा हमें प्राप्त हुआ है, बट्टा आय व्यय खाता, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। बट्टा प्राप्त होना लाभ है इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री कर देंगे अपन यहाँ पर, है ना, कितनी तारीख है, 25 शायद, 25 तारीख को। आप बाकी कॉलम बना के कर लेंगे, हम सीधा कर दे रहे हैं। सुधीर का खाता डेबिट, डेबिट, रोकड़ खाते से, और बट्टा खाते से। रोकड़ हमने दी कितनी है, 26,700, बट्टा कितना प्राप्त हुआ है, 300, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 27,000। नरेशन लिखेंगे, रोकड़ दी एवं बट्टा मिला, रोकड़ दी एवं बट्टा मिला। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती। थैंक यू। आगे आपको होमवर्क होगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा।